हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, उसका प्रैक्टिस सेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। सॉल्यूशन चैप्टर की थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी पहले ही। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे हैं, वो लास्ट में कर लेंगे। पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दो तीन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड है, वो सारे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, 40 to 41 क्वेश्चन है। तो होप सो 3 या 4 क्लासेस में हम सारे जो न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन के वो कंप्लीट करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, तो इसको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, कुछ वन और मोर देन वन नॉन रिएक्टिंग केमिकल्स क्या हो गए रहे होंगे, मिक्स हो रहे होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। या तो ये लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं केमिकली लिखने की, ठीक है। केमिकली इसलिए लिख लिया है क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्या है? सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स हुई होती हैं, वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होती हैं। अगर उस सॉल्यूशन से हम एक्सट्रैक्ट करके सब्सटेंस अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं केमिकल मेथड से, ठीक है। और वो जो भी सब्सटेंस सॉल्यूशन बना रहे हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्मेशन में ही हमको मिलेंगे, उसमें कुछ रिएक्ट होके चेंज नहीं हुए होंगे, ठीक है। हाँ, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, 3 सॉल्यूशन हम देखेंगे। पहला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला है गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो थ्योरी जाके एक बार फिर से कर लीजिए। लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और हमारे पास क्या है, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या है, जहां पे गैस में गैस मिक्स हो रही होगी। इसके भी 3 टाइप होंगे, गैस इन गैस, गैस में गैस मिल रही है। सेकंड होगा लिक्विड इन गैस, ठीक, शॉर्ट में करा रहे हैं, पूरा अ, आराम से लैंग्वेज फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये है सॉलिड इन गैस, ठीक है। इसका एक एग्जांपल 3 होंगे, इसके भी 3 एग्जांपल होंगे। लिक्विड इन लिक्विड, या गैस इन लिक्विड पहले लिख देते हैं, गैस इन लिक्विड। सेकंड क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और सॉलिड इन लिक्विड।
थर्ड होगा गैस इन सॉलिड। अब इसका मीनिंग सबका मैंने समझा रखा है, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देंगे। लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, ये होते हैं टाइप। बेसिक टाइप क्या होंगे? गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। इस वाले में क्या होगा? गैस के अंदर गैस मिक्स करिए, मतलब हमारा सॉल्वेंट गैस है। गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमारा गैस रहेगा, गैस रहेगा, गैस रहेगा। ठीक है, गैस के अंदर हम गैस मिक्स करेंगे, गैस के अंदर हम लिक्विड मिक्स करेंगे, गैस के अंदर हम सॉलिड मिक्स करेंगे। अब गैस के अंदर अगर हम गैस मिक्स करेंगे तो जैसे मिक्सचर ऑफ एयर, इसका बेस्ट एग्जांपल है एयर। ठीक है, लिक्विड के अंदर हम गैस के अंदर हम लिक्विड मिक्स करेंगे, तो इसका एग्जांपल है वाटर वेपर। वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, या वाटर वेपर सिंपली लिख सकते हैं। अब सॉलिड इन गैस में मिक्स है, सॉलिड गैस में मिक्स है, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कैम्फर। कैम्फर के जो वेपर्स हैं, कैम्फर वेपर इन एयर या इन कोई गैस, इन N2 गैस, इन O2 गैस, इन एयर लिख देते हैं। ठीक है, एयर क्या है? हमारा गैसेस फॉर्म है, उसमें हमने कैम्फर की स्मेल देखी, फील की है, स्मेल की है। ठीक है, वाटर वेपर्स एयर में होते हैं, लिक्विड इन गैस, और गैस इन गैस एयर पता है O2 और N2 का मिक्सचर। ठीक है, अब गैस इन लिक्विड, यहां पे क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट जो होगा, जिस फेज का सॉल्वेंट होगा उसी फेज का क्या होगा? हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ सॉल्वेंट का फेज लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, और लिक्विड में गैस मिक्स करी गई, लिक्विड में लिक्विड मिक्स किया गया, लिक्विड में सॉलिड मिक्स किया गया। ठीक है, इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं CO2 इन वाटर। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई है, तो वो गैस एंड लिक्विड हो जाएगी। ठीक है, अब लिक्विड इन लिक्विड क्या हो सकता है? इथेनॉल, जो हम लोग रोज लेते हैं, इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, इथेनॉल जो सबके जनरली जो लोग अल्कोहलिक लेते हैं वो लोगों को पता है कि अल्कोहल वाटर में मिक्स होता है, इसीलिए वो मिक्स करके पीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है लिक्विड में सॉलिड मिक्स करेंगे, इसका एग्जांपल है सलाइन वाटर, मतलब सॉल्ट इन वाटर या सलाइन वाटर। अब गैस इन सॉलिड, यहाँ पे क्या है? हमारा सॉल्वेंट जो है सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है। ठीक है, मिक्सचर हमारा सॉल्यूशन हमारा कैसा भी हो सकता है। सॉल्यूशन हमारा गैस फेज में हो सकता है, लिक्विड फेज में हो सकता है, सॉलिड फेज में हो सकता है। अब गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा? हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, हाइड्रोजन H2 गैस इन पैलेडियम। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हमारे पास क्या होगा? अमलगम, जिंक अमलगम या सोडियम अमलगम, ये सब इसमें आएंगे। क्या होता है? मरकरी में, मरकरी क्या होती है? लिक्विड फेज में होता है, इसमें हम कोई भी किसी भी सॉलिड में मरकरी मिक्स कर देते हैं, जैसे सोडियम है, जिंक है, इन सब में मरकरी मिक्स कर देते हो तो वो अमलगम बन जाएगा। और सॉलिड इन सॉलिड में क्या बन जाता है? अलॉय बन जाता है, जैसे हम गोल्ड ऑर्नामेंट पहनते हैं, गोल्ड में एल्यूमिनियम या सिल्वर आसानी से मिलाया जा सकता है, तो ये हो गया अलॉय। तो ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। 1 मिनट देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, गिव एन एग्जाम्पल
ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज अ गैस। तो ये वाला क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया कि हमें एक एग्जांपल लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फिर से बोल रहे हैं, ये पहले समझ लेते हैं, 1 मिनट का रिकैप इसका हो जाता है। सॉल्यूशन क्या है, डिफाइन करना है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमें ब्रीफली समझाना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंस का, ठीक है, इतना भी लिखेंगे सफिशिएंट है। सेकेंड, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला है गैसेस सॉल्यूशन होता है, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड गैसेस सॉल्यूशन में क्या होता है, गैसियस फेस किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है, इसलिए हमें गैसियस सॉल्यूशन मिलता है। पहला क्या मिलेगा हमें, गैस इन गैस, गैस के अंदर गैस मिक्स है। सेकेंड, गैस इन लिक्विड इन गैस, मतलब कुछ भी पानी जैसा गैस में मिक्स है। थर्ड, सॉलिड इन गैस, कुछ भी सॉलिड नमक जैसा गैस में मिक्स है, ठीक है, नमक या कैम्फर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कैम्फर जो है गैस में मिक्स है। फिर लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ क्या है, गैस इन लिक्विड, मतलब O2 वाटर में मिक्स है, CO2 वाटर में मिक्स है, ऐसा। तभी तो जानवर जो हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर क्या मिक्स होती है, O2 मिक्स होती है, ठीक है। अब लिक्विड इन लिक्विड, पानी के अंदर पानी, ऐसी कौन सी चीज होगी, हम विनेगर पानी में मिला लेते हैं, हम इथेनॉल मिला लेते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, नमक पानी, चीनी पानी, कुछ भी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, गैस इन सॉलिड, गैस हम सॉलिड में मिक्स करेंगे, पैलेडियम में हमने क्या किया, H2 को छोड़ दिया, ठीक है। सेकेंड, लिक्विड एंड सॉलिड, अमलगम बनाया, मतलब मरकरी जो था लिक्विड फॉर्म में होता, हमें पता है, उसमें हमने जिंक और जिंक अमलगम बनाने के लिए हमने जिंक में मरकरी मिक्स किया, सोडियम अमलगम बनाने के लिए सोडियम और मरकरी को मिक्स किया। थर्ड है हमारे पास सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करना, जैसे हमारे पास कांसा है, ब्रोंज है, निक्रोम है, बहुत सारे ऐसे अलॉय पड़े हुए हैं। गोल्ड भी एक तरह जो हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड की, उस वो भी एक तरह का अलॉय होता है, उसमें एल्यूमिनियम या सॉरी सिल्वर या कॉपर मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देना है, ऐसा एग्जांपल जिसमें क्या हो, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज अ गैस, सॉल्यूट जो गैस है, तो हमें पता है सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट का फेज क्या होगा, सॉलिड होगा, और सॉल्यूट क्या होगा, क्या हमें चाहिए, सॉल्यूट गैस चाहिए, तो गैस इन सॉलिड, इसका एग्जांपल क्या है, H2 इन पैलेडियम, ठीक है। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, जो मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मास परसेंटेज, इस सबको डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये करते हैं हम, इसको रब करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ टर्म्स डिफाइन करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहला है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, द मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ number of moles of solute to the total number of moles in solution. ठीक है, बेसिकली हम यही डेफिनेशन लिखते हैं। अब मोल फ्रैक्शन हम ज्यादातर सॉल्यूट का निकालते हैं, लेकिन मोल फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन होता है। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, अगर A प्लस B मिक्स किए गए हैं तो A हमारा सॉल्यूट है और B हमारा सॉल्वेंट है, तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू
n of a number of moles of a upon number of moles of a plus number of moles of b। ठीक है, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं तो वो क्या है, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ये सब मोल फ्रैक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो एक का मोल फ्रैक्शन निकाल के हम 1 से माइनस कर देंगे तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हमको मिल जाएगा। सेकेंड इसका है, सेकेंड पार्ट जो है उसमें हमसे पूछा गया है मोलैलिटी। मोलैलिटी अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लास्ट टर्म पे बहुत अच्छे से किया। ठीक है, मोलैलिटी क्या है, it is defined as number of moles of solute present in per kg solvent per kg solvent। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, it is the ratio of number of moles of solute present in, it is defined as number of moles of solute present in per kg of solvent। ठीक है, पर केजी सॉल्वेंट पे जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएगा, मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, n बाय m। m किसका, सॉल्वेंट का, मास w लिख लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई नीड नहीं है। थर्ड लिखेंगे मोलैरिटी। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंजेस। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल, जो भी चीजें बोली गई है ना उसको आप लैंग्वेज फॉर्म में आसानी से लिख सकते। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute present in 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन v। v किस में होगा, लीटर में होगा। एक्सटेंडेड फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, थ्योरी में मैंने बिल्कुल कराया है। तो क्या है, मोलैरिटी क्या है, डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, जिसकी हम बात करें जो घुलेगा। ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सॉल्यूट होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सॉल्यूट होगा वही हमारे मोलैरिटी होगी। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो होगी मोलैरिटी। ठीक है, हो गए ये इसके 3 पार्ट। फोर्थ है मास परसेंटेज। तो होप सो नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एक एक क्वेश्चन क्लास में नहीं कराए जाते हैं, सबको पता है। कुछ क्वेश्चन कराए जाते हैं, कुछ घर से करने के लिए बोल देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो क्लास है, ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें एक एक क्वेश्चन होंगे। हो सकता है नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो जाए, लेकिन क्वेश्चन सारे होंगे। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखिएगा इनको, क्लासेस को। और मेरे मेरे साइड से नंबर ऑफ वीडियोस या नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सारी चीजें जैसे क्लास में पढ़ाई जाती है वैसे ही होंगी, ठीक है। इसको रब करते हैं, मास परसेंटेज लिखते हैं। मास परसेंटेज क्या है, थर्ड करनी है। मास परसेंटेज ये क्या है, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास भी हम किसमें लेंगे, ग्राम में। ठीक है, सॉल्यूट का मास भी हम ग्राम में लेंगे। अब इसको फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जो हम ग्राम में लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक नोट करिए। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी इज 68%। फोर्थ है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैब। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे। Concentrated nitric acid used in lab work is used in laboratory is 68% work. Laboratory work is 68% nitric acid by mass. ठीक है, nitric acid by mass in aqueous solution. In aqueous solution. अब क्या करना है, what should be the molarity of such sample of acid if density of solution is this? What should be molarity? What should be molarity of sample मोलैरिटी क्या होगी सैंपल की, जो नाइट्रिक एसिड लिया होगा, सैंपल ऑफ एसिड ऑफ द एसिड इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1.504 ग्राम पर 1.504 ग्राम पर ml। ठीक है, ये है डेंसिटी। अब हमको मोलैरिटी निकालनी, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये चाहिए हमको। ठीक है, या फिर इसका और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ठीक है, ये कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, तो हमको मोलैरिटी चाहिए। अब हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट हम
ढूंढ लेते हैं। तो मास परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू 68%। तो यहाँ पे 68% क्या हो गया, 68 का मतलब 68% का मतलब क्या हो गया, 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो 100 माइनस 68 कितना हो गया, ये किसका मास आ गया हमारे पास, जो एक्वा सॉल्यूशन था उसका 232 ग्राम। तो हमारे पास 68 ग्राम क्या है, नाइट्रिक एसिड। 68 ग्राम है नाइट्रिक एसिड, और सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन का सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं। हाँ, सॉल्यूशन जो है हमारे पास 100 ग्राम है, ये हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। अब हमको क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो हम यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डेंसिटी कितना होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको वॉल्यूम निकालना है यहाँ रखने के लिए, बाकी मास हमने निकाल लिया। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है, वो हम अभी निकाल लेंगे। हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमको 100 ग्राम दिया है, डी कितना है, तो वॉल्यूम लिख लेते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 ग्राम इंटू 1.504 ग्राम पर ml। तो ग्राम ये डिवाइड, ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब ml ऊपर आ गया, 100 ml बाय 1.504, इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 66.5 ml, 66.5 ml। इसको हम लिख सकते हैं 66.5 10 टू द पावर -3 लीटर। ठीक है, ये पूरी चीजें समझ में आई। हमें मोलैरिटी निकालनी है, हमने पहले देख लिया हमें नीड क्या है, एंड हमें दिया नहीं है, वी हमें दिया नहीं, तुमने और ब्रेक किया, मास अपॉन मोलर मास। हाँ, मास दिया है, बाय परसेंटेज बाय मास दिया है, तो नाइट्रिक एसिड का मास दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की नीड है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की नीड है, तो सॉल्यूशन 100 ग्राम है। हमने डेंसिटी के फॉर्मूले में, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, दैट इज 66.5 10 टू द पावर -3 लीटर, या 66.5 लीटर। ठीक है, ml। हाँ, अब हमको क्या चाहिए, अब हम ये वॉल्यूम यहाँ रखेंगे, मास हमें 68 पता है, मोलर मास एक और निकाल लेते हैं, फिर सारा एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब N का कितना होता है, 14 होता है, H का 1 होता है, O का 16 होता है, तो मोलर मास इसका कितना होगा, 1n14, और ये 16 इंटू 3 48, तो ये कितना हो गया, 8 9 4 4 5 6 63। ठीक है, इसका मोलर मास हो गया 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें जो जो चीजें मिली वो हम लिख लेते हैं। हमें वॉल्यूम मिल चुका है, वॉल्यूम कितना है, 66.5 ml, 60 लीटर में लिखना, ml में लिख सकते हैं, ml में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने ml में ले लिया। ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ, और यहाँ क्या है, और हमको चाहिए मोलर मास, मोलर मास कितना है, 63 ग्राम पर मोल, और मास कितना है
नाइट्रिक एसिड का 68 ग्राम। बाकी सबको मिटा देते हैं और किसी की जरूरत नहीं है। तो आपको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो एक बार बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी बोर्ड्स के सामने से क्वेश्चन करने के बाद 2 मिनट के लिए हट जाते हैं। हाँ, तो अब हमें केवल मोलैरिटी निकालनी। मोलैरिटी इज इक्वल टू एम मास 68 बाय 63 ग्राम पर मोल। यूनिट जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। 1000 डिवाइडेड बाय 66.5, ये है ml में, ये भी ml। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा ml पर लीटर लिख देना। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल पर लीटर में आता है मोलैरिटी का। इसका आंसर आया 16.23 मोल पर लीटर, या 16.23 मोल है। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solution of glucose in water, a solution of glucose in water, ठीक है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, मतलब मास परसेंट दे रखा है। व्हाट वुड बी द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन? व्हाट इज मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन? मोलैरिटी भी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन भी, ठीक है। व्हाट इज मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन? सॉल्यूशन में जो जो भी है सबका हमको मोलैरिटी भी चाहिए, सबकी हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है। डेंसिटी है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.2 ग्राम पर ml। हो सकता है थोड़ा स्लो हो प्रोसेस, लेकिन आपको सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। what shall be the molarity of solution, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर डेंसिटी इतनी है तो इसके बाद what is molarity of solution, तो हमको यहाँ सब कुछ फाइंड आउट कर लेना है। और जब भी क्वेश्चन आएगा तो हो सकता बोर्ड में इतना बढ़ देते, उसके अलावा और कहीं नहीं होते। तो हमारे पास ग्लूकोज है 10% वेट बाय वेट, मतलब हमारे पास जो वेट ऑफ मास ऑफ ग्लूकोज है, एम ऑफ जी लिख देते हैं, इज इक्वल टू 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, ठीक है। हाँ, इतनी चीजें हमने देख ली। अब हमको पहला चीज चाहिए मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
solute upon mass of solvent in kg। ठीक है, हम उसको एक्सटेंडेड वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। सोल्यूट हमारे पास 10 ग्राम है, और क्योंकि दोनों का हमको मोलालिटी निकालनी है, ग्लूकोज की भी वाटर की भी, ठीक है, तो हम पहले n ऑफ g निकालते हैं, फिर n ऑफ वाटर निकालते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये क्या है 10 ग्राम बाय ग्लूकोज का कितना होगा, ग्लूकोज होता है C6H12O6, C6H12O6, इसका याद कर लीजिए 180 होता है ग्राम पर। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/18, और ये हो जाएगा 90 क्योंकि मास ऑफ वाटर कितना है 19, ये है 18, तो ये 90/18 हो जाएगा। तो पहले वाले में 0.05 लिख सकते हैं, 0.055, इसका कितना हो जाएगा, ये 5। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 0.55 किसके हैं, ग्लूकोज के। नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने हैं, 5। दोनों की मोलैलिटी निकालते हैं, फिर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना है 0.055 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दे रखा है, लेकिन हमें मास ऑफ सॉल्वेंट कितना पता है 90 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 - 10, दैट इज 90 ग्राम, ध्यान रखना। तो 90 इंटू 1000 कर देंगे तो ये केजी में हो जाएगा। ये यहाँ से निकाला इंटू 103 1111 11/2 तो 5.5। नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत किया। अभी 9 भी तो है नीचे, इंटू 9, ये भी 9 भी है नीचे, तो अब 9 से करेंगे तो 0.96 54, ठीक है 0.6 के आसपास आएगा, 0.61 मोल। ये किसका है, ग्लूकोज का। मोलालिटी ऑफ वाटर निकालेंगे, कितना होगा, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाला हम लोगों ने, वो ठीक है। मोलालिटी ऑफ वाटर नहीं, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है, मैंने भी क्या, हाँ ये सॉल्यूशन। हाँ, अब हमें क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ, हाँ मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड जो एक्स जी लिखेंगे जिसको हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ग्लूकोज नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.055 अपॉन 5 प्लस 0.55 और मोल फ्रैक्शन इसका कितना होगा 5/5 प्लस 0.055। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमने मोलैलिटी निकाली, 0.61 मोलर मोलैलिटी आई मोलर, और ये मोल फ्रैक्शन किसका, ग्लूकोज का, वाटर का, दोनों का। अभी हमें मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट। तो अब आंसर क्या आया, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज है 0.1 आया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर
इससे अगर हम माइनस कर देंगे तो वो ऑलमोस्ट 0.99 आएगा। ठीक है, 1 माइनस, ये अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एक बार इसका निकालना 1 माइनस वो कर दिया तो वो आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको चाहिए मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए हमको क्या चाहिए, इधर वाला रब कर दे रहे हैं, तो जो भी है नोट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हम लोगों को मोलैरिटी निकालनी। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए कैपिटल एम वाला जो मोलर है वो निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम हमारे पास नहीं है, हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी वॉल्यूम निकालना है तो मास हमारे पास 10 ग्राम है, डेंसिटी हमारे पास 1.2 ग्राम पर ml है, तो हम ml में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से ये निकाला 100/12 ml, ऐसा ही हम लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये कितने हैं, 0.05। ठीक है, पहले ही हम निकाल चुके हैं 0.05। तो ये हम यही कर लेते हैं, कितना है 0.055 डिवाइडेड बाय 100/12 इंटू 1000। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं होगी, 0.055 इंटू 12/100 इंटू 1000। तो ये हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, यहाँ से फिर से 3 0 आ जाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3। ठीक, 11 इंटू 3.5, तो ऑलमोस्ट ये कितना आ जाएगा 0.67, ये आ जाएगा 0.67 मोलर। हमारी मोलैलिटी आई थी 0.61 मोलल, और हमारे मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का 0.1, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.99 एंड मोलैरिटी ऑफ ग्लूको सॉल्यूशन इज 0.67 मोलर। तो होप सो आज जितने क्वेश्चन हुए होंगे, 5 हुए हैं, उसके कुछ पार्ट्स थे, तो ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चन हुए हैं, वो सारे आप देखेंगे सारे। अगर कोई चीज लगी हो कि बहुत जल्दी हो गई हो तो फिर से बता दीजिएगा, वो क्वेश्चन हम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसे लग रही हैं, और न्यूमेरिकल पोर्शन है, कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सारा एक्सप्लेन्ड वे में होगा, चाहे वो हमने 10 बार करा दिया हो पहले, फिर भी हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन करा के कराएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।